हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसलिए आपका हम अपनी कोचिंग ट्रिकी कोचिंग बैच 2 में आपका हम वेलकम करते हैं। आज हम आपको बायोलॉजी क्लास 12th वालों के लिए क्लास 12th वालों के लिए बायोलॉजी में लेसन 4th को बताते हैं। ठीक है, 4th लेसन को बताते हैं ताकि आपकी नोट अच्छी बनती रहे। देखिए, आप लोग मुझे ऐसे बताते जा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरे साथ लगे हो। देखिए, लेसन 4th ध्यान दीजिएगा, ये स्टार्टिंग है, फर्स्ट वाला है। देखिए, पहला वीडियो बना रहे हैं जनन स्वास्थ्य। एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आप अपना नोट बनाते हुए मेरे साथ सभी तरीके, किसी की भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर। देखिए, बात नहीं करते आगे बढ़ते हैं। जनन स्वास्थ्य, पहले देखिए जनन स्वास्थ्य की ही परिभाषा बता रहे हैं आपको। देखिए, जब मानव के जन्नांग जन्नांग जानते ही हैं आप लोग, जब मानव के जन्नांग शारीरिक और क्रियात्मक, देखिए क्रियात्मक है, क्रियात्मक रूप से सामान्य होते हैं उसे जनन स्वास्थ्य कहते हैं। एक बार और देख लीजिए, जब मानव के जन्नांग शारीरिक और क्रियात्मक रूप से सामान्य होते हैं उसे जनन स्वास्थ्य कहते हैं। देखिए, जनन स्वास्थ्य में सबसे बड़ी चीज आपको माँ के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? माँ के बारे में। जैसे एक लेडी है, वो बार बार हर दिन बच्चे ही देती है, तो उस बच्चा देने पर उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। देखिए, एक बच्चा, अगर एक लेडी एक बच्चे को जन्म देती है तो समझिए उसका दूसरा जन्म होता है, इसलिए उसका स्वास्थ्य बिगड़ने न पाए और आप सीमित परिवार में रहे, हम दो हमारे दो में रहे। सरकार ऐसे कार्यक्रम को चला रही है ताकि आप जागरूक रहें। देखिए, सभी दिखाई दे रहा है ना, आप जागरूक रहें और क्या रहें, उसके प्रति आप जानकारियां इकट्ठा कर सकें कि क्या प्रॉब्लम होता है। देखिए, नर और मानव दोनों पे ही शरीर पे उनके स्वास्थ्य हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, परिभाषा के जब मानव के जन्नांग शारीरिक और क्रियात्मक रूप से समान होते हैं उसे जनन स्वास्थ्य कहते हैं। जनन मतलब माँ, जनी मीन्स माँ। ठीक है, अब देखिए इसकी पुष्टि कौन करता है? WHO करता है। क्या करता है? WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनन एवं देखिए जनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम गांव-गांव में जागरूक करने के लिए सरकार नई तकनीक और सुविधा प्रदान कर रही है, जिसे RCH यानी रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर शिशु स्वास्थ्य संगठन के नाम से जाना जाता है। देखिए, दिखाई दे रहा है आपको ना, बहुत अच्छी बात है। देखिए, चाइल्ड हेल्थ केयर शिशु स्वास्थ्य संगठन के नाम से जाना जाता है। यह कार्यक्रम मानव में प्रजनन समझते हैं, जैसे अंडाणु का बनना, जो जैसे बच्चे कैसे पैदा करना, प्रजनन, स्वास्थ्य, शिशु की देखभाल आदि की जानकारियां दी जाती है। जैसे आपके गांव में क्या होता है, आंगनबाड़ी देखिए चलाया जा रहा है कि बच्चों की जो गर्भवती महिलाओं को उनको पुष्टिहार दिया जाए, पोषाहार दिया जाए, तो सब खाई जा रहे हैं, बात की बात है। लेकिन ये सब कार्यक्रम किसके लिए किया जा रहा है? जनन स्वास्थ्य के लिए चलाया जा रहा है। अब तो आप लोग इतना समझ भी गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, आप क्या सुनना चाहते हैं। देखिए, आप नोट की आपने नोट खराब ना, अच्छी नोट देखिए बनाइए ताकि अच्छे देखिए, इतना समझ में आ गया ना। अब इसके बारे में देखिए और क्या लिखना, बुक से भी प्रोवाइड करा दे रहे हैं कि जनन स्वास्थ्य में जैसे सरकार नई नई तकनीकियां यूज कर रही हैं और क्या लड़के और लड़कियों को तरह तरह की जो होती हैं, मतलब छोटी फिल्मों के माध्यम से, ठीक है, आप उनको क्या जागरूक किया जा रहा है कि मतलब हमारे पास एक बच्चा या बच्ची करना चाहिए, उसमें लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं करना चाहिए। आप अगर बच्ची है तो उसको क्या सर्वभारत मतलब एबॉर्शन नहीं करना चाहिए। ऐसी तकनीकों को क्या कर रहे हैं, सरकार अपना रही है। किसके लिए? जनन स्वास्थ्य के लिए। ओके, बताइए। बोलिए भाई। चलिए, आप और आपको देखिए बुक से भी बताते जाएंगे और उसको लिखवाते भी जाएंगे। देखिए, बुक में बताएंगे चलिए लिया जाएगा, नहीं वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते जाइए। देखिए, अब आपको लिखवाते भी जाए, समझा। देखिए, बहुत ईजी है, इसलिए ज़्यादा देखिए लेक्चर नहीं दिए, आपको लिखवा दें, नहीं वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए, इस कार्यक्रम के प्रति सरकार द्वारा लोगों को, यहाँ से आपको लिखना है नोट में। देखिए, उतना ब्लैक बोर्ड से जो लिखे हैं, इसके बाद यहाँ से आपको लिखना है। देखिए, दिखाई नहीं दे रहा? देखिए, ऐसे कर देना आपको, अब दिखाई दिया।
चलिए देखिए आगे, इस कार्यक्रम के प्रति सरकार द्वारा लोगों को लुभाने के लिए अधिक से अधिक इस कार्यक्रम में जोड़ने के अनेक सुविधाएं भी दी गई। इस कार्यक्रम में व्यापकता लाने और प्रभावी बनाने के निम्नलिखित प्रयास किए जाते हैं। देखिए नंबर श्रव्य दृश्य, देखिए ध्यान से देखिए ताकि आपको एकदम आप अपना नोट बना लीजिए। श्रव्य दृश्य साधनों द्वारा कार्यक्रम का प्रचार, जैसे दूरदर्शन, रेडियो आदि प्रचार, ठीक है, क्यों किया जा रहा है? जन स्वास्थ्य के लिए। नंबर 2, अखबार, पर्चे, पोस्टर, छोटी छोटी पुस्तकों के रूप में मुद्दे सामग्री द्वारा जन स्वास्थ्य का प्रचार प्रसार। देखिए 3 क्या हो गया, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा, बच्चों की पुस्तकों में इस अध्याय के रूप में शामिल कर प्रसारित किया गया। नंबर 4, इसके अतिरिक्त नुक्कड़ नाटक, कठपुतली, नृत्य आदि मनोरंजन कार्यक्रम में भी शामिल किया गया। 5वां, इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए अनेक सरकारी और गैर सरकारी भी शामिल किया गया। देख रहे हैं? चलिए इसे देखिए। इस कार्यक्रम में लिखित बातों के बारे में लोगों को शिक्षा दी जाती है। देखिए किशोरावस्था में लड़के लड़कियों के शरीर में आने वाले परिवर्तनों के बारे में, ठीक है। यौन शिक्षा, जिसमें इसमें लोगों को यौन संबंधी गलत अवधारणाओं को बचाया जाता है। किशोरावस्था में लड़के तथा लड़कियों को मानसिक परेशानियों से बचाया जा सकता है। देखिए नंबर 3, स्वास्थ्य में सुरक्षित यौन क्रियाओं की जानकारी देना, विवाह की आयु व स्वास्थ्य जीवन के बीच में संबंध बताना। पॉइंट नंबर 4 देखिए। 5वां देखिए जन, अब देख लिया आप ऐसे पढ़ लीजिए, क्या पढ़े यहाँ पे, तुम आप तो खुद समझदार हैं। ओके चलिए, आपको कहाँ पे लिखना है? देखिए यहाँ पे लिखना STD के बारे में बताना। देखिए आपको बड़ा करके दिखाई दे रहा है, अब इतना लिख लेना नहीं पूरा। देखिए गर्भवती माता के खान पान में देखभाल की जानकारी देना, प्रसव के पश्चात माँ तथा बच्चे की देखभाल के बारे में। देखिए एक माँ के बारे में है ना, पूरी जानकारी माँ के बारे में बताया गया है। ओके देखिए दिखाई दे रहा है ना, नजर बताइएगा। अब इसके बाद हम आपको इसी वीडियो में जनसंख्या के बारे में बताते हैं। देखिए एकदम आपको दिखाई दे रहा है एकदम। चलिए आगे बढ़े, बताइए। देखिए जो नोट जो कैसे बनाना है वो आपको हम दिखाते भी जा रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसी एक ही वीडियो में बहुत ज़्यादा समय चला जा रहा है। आप लोग लिख लीजिएगा, अच्छी नोट बना लीजिएगा। अब देखिए जनरल स्वास्थ्य तो आप लोग क्लियर ही हो गया होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़। देखिए दोस्तों अगला अगला आगे हम आपको बताते हैं कि जनरल स्वास्थ्य की देखिए पूरा नहीं हुआ उतना बुक से लिखने के बाद, फिर भी देखिए आपको करना है। इसके लिए हेडिंग नंबर 2 डालिए, जनरल स्वास्थ्य की समस्याएं। ये देखिए हेडिंग नंबर 2 डालिए। उतना लिखने के बाद वो पहली हेडिंग जनरल क्या था, जनरल स्वास्थ्य था। अब दूसरी हेडिंग आपकी रहेगी जनरल स्वास्थ्य की समस्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इतना मत सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट। तभी हम आपको लिखवा रहे हैं पॉइंट करके, नोट बना रहे हैं। अगर नोट न बनाना तो ऐसे लेक्चर देख निकल जाते हैं आपको, ठीक है। देखिए आपको बड़ा दिखाई दे रहा, न दिखाई तो बताइएगा हमको, तो ये सभी लोग को दिखाई देगा, ठीक है। देखिए इस हेडिंग में लिखना है जनरल स्वास्थ्य की समस्या। बहुत बड़ा नहीं लिखना है, बहुत छोटा छोटा घबराइए मत। जनरल स्वास्थ्य तथा देखिए जन स्वास्थ्य है, जन स्वास्थ्य का अटूट संबंध समाज से है, जिसमें अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं। इसमें क्या होती है? अनेक प्रकार की समस्याएं होती है। देखिए नहीं दिखाई दे रहा, देखिए अब दिखाई दिया, कितना बड़ा करे यार, देखिए हिल भी जा रहा। चलिए अब दिखाई दे रहा ना, चलिए ठीक, अच्छी बात है। चलिए देखिए, ओके बढ़े आगे। देखिए जनरल स्वास्थ्य की समस्या है, जनरल स्वास्थ्य तथा जन स्वास्थ्य का अटूट संबंध समाज से है, जिसमें अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं। देखिए नंबर 1 अशिक्षा है, रूढ़िवादिता है, गरीबी है आदि। देखिए ये सब क्या है? जनरल स्वास्थ्य की समस्याएं, जैसे जो बहुत से लोगों को बहुत बच्चे जो क्यों हो जाते हैं, देखिए इसी की प्रॉब्लम है। देखिए नंबर 2 पॉइंट इसमें लड़के की चाह में से लड़कियों को पैदा हो जाना। नंबर 3 वंश को बनाए रखना, जैसे वंश को बनाए रखने के लिए लड़के की चाह होती है। तो ये सब क्या है? जनरल स्वास्थ्य की समस्या, मतलब एक माँ के लिए बहुत बड़ी परेशानियां होती हैं। चलिए अब अगली पॉइंट आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़े। चलिए ठीक है। देखिए अब देखिए तीसरी हेडिंग आप डालिए, जो आपकी दूसरी हेडिंग थी, अब तीसरी हेडिंग देखिए। तीसरी हेडिंग में क्या लिखना है?
जनन स्वास्थ्य संबंधी कार्य नीतियां। अब यहाँ लिखिए कि जनन स्वास्थ्य संबंधी कार्य नीतियां अनेक नीतियां हैं, ठीक है। जनन स्वास्थ्य संबंधी अनेक कार्य नीतियां हैं, इतना बना के लिख लीजिए। देखिए यहाँ एकदम देखिए इतनी अधिक नीतियां का आरसीएच हमने आपको बताया था, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ आपको बताया था ना कि आरसीएच का रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ओके। इसके बाद शिशु स्वास्थ्य संगठन देखभाल यानी कैसे की जाती है। देखिए आपको हेडिंग लिखे हैं, अगर लिखना चाहे तो लिखें, कोई बात ही नहीं है। आरसीएच दूसरा देखिए परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग। अगर आप मैरिज कर रहे हैं तो अपनी फैमिली प्लानिंग कर लीजिए कि वी टू आवर टू, हम दो हमारे दो, ये फैमिली प्लानिंग है। देखिए परिवार कल्याण फैमिली वेलफेयर यानी परिवार की सुख सुविधा को ध्यान में रखने के लिए, ठीक है, उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए परिवार कल्याण की नीतियां अपनानी पड़ेंगी कि अगर हमारा परिवार छोटा रहेगा तो हम सुखी रहेंगे, सभी की आवश्यकताओं को पूरी कर लेंगे। अगर परिवार बड़ा होगा तो सबकी आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पाएंगे और सभी को खिला पिला अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे, ओके। देखिए ये परिवार का फैमिली क्या है, ये आपकी फैमिली वेलफेयर। देखिए फैमिली प्लानिंग में आपको बता दिए ना, इसके लिए देखिए अनेक चीजें आ रही हैं, वो चीजों को बनाते आप लोग सब लिख लीजिए, आगे बताएं। हो गया, एक हेडिंग और बची है, उसके बाद हम आपको ये खत्म हो जाएगा। जनन स्वास्थ्य के लिए अनेक कार्य योजनाएं, क्या क्या योजनाएं सरकार चला रही है, इतना हो गया। चलिए एक हेडिंग और बची। देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए अब चौथी हेडिंग ये लास्ट है, आपका जनन स्वास्थ्य के लिए पूरा हो जाएगा। देखिए चौथी हेडिंग में जनन स्वास्थ्य के लिए, देखिए जनन स्वास्थ्य के लिए अन्य कार्य योजनाएं, जनन स्वास्थ्य के लिए अन्य कार्य योजनाएं क्या क्या है, ये निम्नलिखित योजनाएं हैं। देखिए इसमें बनाएंगे जनन स्वास्थ्य के लिए अन्य कार्यक्रम निम्नलिखित हैं। देखिए नंबर 1 गर्भपात सगर्भता प्रेरित गर्भ समापन के लिए, देखिए इसको क्या एमटीपी कहते हैं, मेडिकल ट्रांसमिटेड प्रेगनेंसी। इसके लिए देखिए 3 माह की आयु तक के शिशु को जो गर्भ में पल रहा होता है, पहले ही भ्रूण को वैक्यूम पंप द्वारा गर्भाशय से खींचकर निकाल दिया जाता है। देखिए वैक्यूम पंप आप लोग जानते हैं नहीं। देखिए वैक्यूम पंप जो होता है, वैक्यूम पंप जो आपको जैसे पाइप लगाकर जो कुछ चीज को अंदर खींचता है, तो ऐसे ही जो माँ के पेट में जो गर्भ पल रहा होता है तो उसको वैक्यूम द्वारा खींच कर निकाल दिया। देखिए पहले प्रोसेस में है। देखिए 3 प्रोसेस हमने आपको लिख दिया है और आप बुक से लिखना चाहे लिख लें, इतना बहुत है। देखिए दूसरा क्या है, अगर मान लीजिए नहीं है तो माइक्रिस्टन, देखिए दवा का नाम है माइक्रिस्टन या RU 486, बहुत सी दवाएं लेकिन 2 दवा का मैंने नाम लिख दिया है, माइक्रिस्टन RU 486 नामक औषधि से गर्भाशय की दीवार में प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन बनता है, हार्मोन के प्रभाव को समाप्त करके गर्भपात कराना। इससे भी क्या है, अगर बच्चा पल रहा है, बहुत माँ के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, तो आप इससे क्या करते हैं, इस दवाओं का यूज करके आप क्या कर सकते हैं कि इसके गर्भपात करा सकते हैं। देखिए आप लोग इससे मिस यूज मत करिएगा, लेकिन हमने देखिए आपको बता रहे हैं मिस यूज कभी मत करिएगा। देखिए तीसरा भी है आपको, देखिए जनन स्वास्थ्य में जैसे है कि अगर कोई लेडीज जो मां न बनना चाहे, जैसे माला डी है, ये दवाई का नाम है, माला डी है, कापर टी है, कांडोम है, लूप है, आदि के उपयोग से गर्भ न ठहरना। देखिए सब ऐसी चीजें हैं कि ये गर्भ को ठहरने नहीं देती हैं, ओके। चलिए आप लोग इतना अगर आप लोग कह लीजिए तो हम आगे फिर बढ़ते हैं। चलिए आगे, अब इसको ये अगर हो गया है तो अगला पॉइंट चलता है, आप लोग कह लीजिए बताएं फिर आगे अगला हम आपको बता रहे हैं। ठीक, अब अगला जनसंख्या आपका सभी हो गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ना है। देखिए दोस्तों अगर इतना हो गया है तो हम आपको आगे बढ़ते हैं। सभी लिख चुके हैं तो हम आपको आगे ले चलते हैं। चलिए आपको आगे बताएं। ओके, मिटा रहे इसको, बोलिए सभी लोग। चलिए मिटा रहे हैं तो अच्छी बात हो गया ना। चलिए देखिए आगे बता दीजिए कि पॉइंट को हम क्लियर करवा देते हैं। आप लोग का अच्छा नोट बन जाएगा। चलिए देखिए लिख कितने करते हैं, वीडियो बढ़ाना, मतलब एक ही वीडियो बन जाकर पूरा हो जाता है, अच्छी बात है। दूसरा का बताते हैं,
चलिए आपको अगला बताते हैं उलभेदन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है उलभेदन। ठीक है, क्या है उलभेदन। देखिए बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है उलभेदन। ठीक, क्या बोलते हैं एमनियोसेंसिस, इसको क्या बोलते हैं एमनियोसेंसिस इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए बहुत छोटा चैप्टर, बहुत प्यारा चैप्टर है। देखिए उलभेदन क्या है, लिंग भ्रूण परीक्षण को, देखिए ध्यान सुनेंगे तो आपको जल्दी आ जाएगा। लिंग भ्रूण परीक्षण को क्या कहते हैं उलभेदन कहते हैं। लिंग भ्रूण परीक्षण को उलभेदन कहते हैं जब माँ के पेट में पल रहा बच्चा, आप बच्चे को ये टेस्ट करके ये जानकारी ले ली जाती है कि उसके गर्भाशय में जो पल रहा जो बच्चा है वो लड़का है कि लड़की है। इसी टेस्ट को ही उलभेदन करते हैं। सरकार ने 1971 से इसको बैन लगा दी कि अवैध है, ऐसा नहीं, यानी भ्रूण हत्या क्या भ्रूण हत्या टेस्ट इसका दिया। ठीक है, भ्रूण हत्या को क्या कहते हैं, भ्रूण हत्या समझते हैं। भ्रूण हत्या मतलब अगर लड़का है तो लोग पैदा कर लेते हैं, लड़की है अगर लड़की है तो उसे मार डालते हैं। तो इसी टेस्ट को क्या कहते हैं उलभेदन कहते हैं, इसे उलभेदन कहते हैं। देखिए उलभेदन बहुत इजी था, इसीलिए हमने आपको शॉर्टकट में बता दिया। अब इसको नोट भी आपको प्रोवाइड करा देते हैं ताकि आप एकदम इसको लिख लीजिए। पहले हम आपको लेक्चर दे देना है एक चीज का, उसके बाद आपको बता देंगे, निकल जाते हैं ताकि जल्दी भी हो जाए। चलिए आपको आ गया नहीं कि भ्रूण लिंग परीक्षण को क्या कहते हैं उलभेदन कहते हैं। ओके, देखिए जो ये उलभेदन है ये देखिए दो तरह के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक धनात्मक, देखिए एक धनात्मक और एक क्या होते हैं ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक अनुप्रयोग। ठीक है, देखिए भ्रूण हत्या को फीमेल फोर्टिस भी कहते हैं, जिसको भ्रूण हत्या की देखिए बहुत आता है भ्रूण हत्या को क्या कहते हैं फीमेल समझते हैं, लड़की रहेगी तो उसको मार डालते हैं। फीमेल फोर्टिस क्या बोलते हैं फोर्टिसाइड, देखिए FOETICIDES फीमेल फोर्टिसाइड भ्रूण हत्या, या तो आप इसको भी बोलते हैं फोर्टस किलिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फोर्टस FOC, देखिए फोर्टस FOE क्या बताइए फोर्टस FOCTUS फोर्टस किलिंग, क्या बोलेंगे फोर्टस किलिंग। देखिए दोनों है, दोनों वर्ड है, फीमेल फोर्टिसाइड बोलते हैं या फोर्टस किलिंग भी कहते हैं। ठीक है कि नहीं बोलिए। देखिए भ्रूण हत्या जो पॉजिटिव मतलब अगर लड़का है तो पैदा, लड़की है अबॉर्ट, अब अबॉर्ट करवा देते हैं, ये लिंग भ्रूण परीक्षण है। चलिए ठीक है, एक पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया अगला बताते हैं। एक चैप्टर को छोटा फटाफट भी नोट भी हम आपको दे देते हैं। चलिए फिर समझ लीजिए एक बार फिर बता दें, हाँ लिंग भ्रूण परीक्षण को क्या कहते हैं उलभेदन कहते हैं। अब चलिए आगे बताते हैं, अगला देखिए, अगले पॉइंट में देखिए सरोगेट माता। देखिए क्या है सरोगेट माता, सरोगेट माता। देखिए सरोगेट माता क्या है बताइए, कौन बताएगा। ऐसी स्त्रियां, देखिए ध्यान सुनिए, ऐसी स्त्रियां जो मां बनने से वंचित हो जाती हैं, संतान का सुख नहीं पाती, ध्यान सुनिए, ऐसी स्त्रियां जो मां बनने से वंचित हो जाती हैं, संतान का सुख नहीं पाती हैं, उसे क्या कहते हैं सरोगेट माता कहते हैं। देखिए लिखे हुए हैं, फिर भी आपको बोल देना, आपको बोल के भी लिख लेंगे। ओके, देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। देखिए सरोगेट माता फिर बता देते हैं, ऐसी स्त्रियां जो मां बनने से वंचित हो जाती हैं, ध्यान सुनने, ऐसी स्त्रियां, देखिए सरोगेट माता में ऐसी स्त्रियां जो मां बनने से वंचित हो जाती हैं और संतान का सुख नहीं पाती हैं, उसे सरोगेट माता कहते हैं। ठीक है कि नहीं है, यानी इसी का कहते हैं भी ART टेक्नोलॉजी, इसे बाष्पन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम बांध्यता है, बांध्यता भी कह सकते हैं, ठीक है, या बाष्पन भी कहते हैं। बाष्पन समझते हैं जो बांध होती है, बाष्पन या बांध्यता भी कहते हैं। ठीक, अगला चले आगे। सरोगेट माता क्यों होती है, देखिए सरोगेट माता में देखिए इसकी प्रॉब्लम बता देते हैं क्यों होती है। देखिए पहला तो मान लीजिए समझ लीजिए पुरुष का शुक्र, देखिए पहला जो प्रॉब्लम है पुरुष के शुक्राणु जो होता है पतला होना, शुक्राणु पतला होना। दूसरा या देखिए मादा में जो क्या होता है अंडाणु का ना बनना, क्या होता है
अंडाणु का न बनना। एक चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लोग पकड़ लिए तो समझिए, नर में शुक्राणु होता है, मादा में अंडाणु होता है। नर में क्या होता है? शुक्राणु होता है, मादा में अंडाणु होता है। ठीक कि नहीं? इसको देखिए, इधर आ गया, देखिए। चलिए सरोगेट माता हो गया। अब अगला पॉइंट हम आपको सर्वगर्भता बताते हैं। चलिए देखिए, आपको फटाफट बताने चले। देखिए अगला पॉइंट हमारा है सर्वगर्भता। देखिए सर्वगर्भता, अबॉर्शन यार, इसको क्या बोलते हैं? अबॉर्शन बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? इतना आपको नहीं आता सर्वगर्भता, ठीक है? अबॉर्ट करना किसी चीज को, कैसे अबॉर्शन किया जाता है। कहीं दुल्ला दिख रहा भैया। चलिए सर्वगर्भता हो गया। ऐसी स्त्रियां जो गर्भ में पल रहे बच्चों, सर्वगर्भता की परिभाषा देखिए, ऐसी स्त्रियां जो गर्भ में पल रहे बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती हैं। देखिए ध्यान सुनिए, ऐसी स्त्रियां जो गर्भ में पल रहे बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती हैं, उसे क्या करती हैं? अबॉर्शन करवा देती हैं। उसे क्या कहते हैं? सर्वगर्भता कहते हैं। परिभाषा आप लिख लेंगे तो आपको भी आ जाएगा, ठीक है? जैसे जिसको गर्भपात कहते हैं, गर्भपात क्या बोलते हैं? गर्भपात। गर्भपात में समझते हैं अबॉर्शन करवाना, अबॉर्शन कराना, नहीं बच्चा जन्म न देवे चाहे भाई, तो इसी बात अलग है, गर्भपात कराना। हो गया। देखिए इसके बारे में से भी अभी हम आपको नोट दे दें, इसको भी लिख लीजिएगा, बहुत इजी है। उसके बाद देखिए आपका जो आ रहा है, क्या आ रहा है बता रहे हैं, जनसंख्या। देखिए जनसंख्या तो मतलब वही बहुत आसान है, या आप एकदम कर सकते हैं आराम से। जनसंख्या परिभाषा में देने की जरूरत नहीं है, पर इसको नोट भी प्रोवाइड करा देते हैं आपको भी। जनसंख्या, देखिए जनसंख्या के बाद आप आ जाइए यौन संचरित रोग। देखिए क्या है? यौन संचरित रोग। यौन संचरित रोग को एसटीडी कहते हैं, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है? इसको हिंदी में बोलते हैं यौन संचरित रोग। यौन संचरित रोग, ओके? क्या बोलते हैं? यौन संचरित रोग। देखिए ठीक है, यौन संचरित रोग की परिभाषा क्या है? वे रोग, ठीक है? देखिए दुल्ला नहीं दिख रहा है ना आप लोगों को, देखिए भाई दुल्ला है तो क्या करें। देखिए परिभाषा सुनिए, वे रोग जो सेक्स के माध्यम से या संभोग के माध्यम से, ठीक है, पुरुष या महिला में चले आते हैं, उसे क्या कहते हैं? यौन संचरित रोग कहते हैं। जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड सेक्स है ना, इसका नाम है सेक्स के दौरान या संभोग के दौरान या निषेचन के दौरान पुरुष या महिला में चले आते हैं, उसे क्या कहते हैं? यौन संचरित रोग कहते हैं। वह रोग कौन सा है? एड्स है। देखिए ध्यान दीजिएगा, वो कौन सा रोग है? एड्स है, एड्स, AIDS। देखिए एड्स है, ठीक? देखिए इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, एक्वायर्ड इम्यून, देखा ना, डिफेंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डिफेंसी। इसका फुल फॉर्म आप लोग लिखिए, बताएंगे नहीं, खोज खा के लिखिए, फुल फॉर्म आप लिखिए, एक्वायर्ड इम्यून, देखिए ना, एक्वायर्ड इम्यून डिफेंस सिंड्रोम। इसलिए देखो कौन किससे होता है? ये विषाणु से होता है। देखिए किससे होता है भाई साहब? ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये विषाणु से होता है। किससे होता है? विषाणु से होता है। समझ रहे हैं? विषाणु से होता है, ठीक है? उस विषाणु क्या नाम है? HIV। देखिए HIV क्या नाम है? बताइए, किसको नहीं आ रहा बताइए? अरे HIV है यार, ठीक है? ह्यूमन, देखिए इसका भी फुल फॉर्म आप लोग लिखिए। देखिए किसको आ रहा नहीं, बताएंगे नहीं इसका फुल फॉर्म लिखिए। वी है, वी मतलब वायरस है यार, ह्यूमन बता देंगे तभी आप लोग को आ जाएगा, आप लोग को बताएंगे नहीं, आप लोग बहुत चालाक हैं, थोड़ा आप लोग भी जुड़िए। देखिए एग्जाम में 1 नंबर का आता है। देखिए ये कब मनाया जाता है? देखिए इसका ये जो दिवस है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ध्यान दीजिए, अभी नोट हम आपको दे देते हैं। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। देखिए फुल फॉर्म इसका लिख लीजिएगा, इसका बताएंगे नहीं।
इसका 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। हाँ, यस ह्यूमन। हाँ, अरे लिखिए यार एकदम। विष तो वायरस है, वायरस वायरस मैंने देखिए क्या होता है, विषाणु। हाँ, कभी कोई पूछता है जीवाणु होता है विषाणु होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी हो गया आपका एसटीडी। एसटीडी के बाद आपका क्या बच रहा है, आगे बढ़ते चलते हैं। चलिए लेक्चर दे रहे हैं, आपको भी नोट भी दे देंगे, बड़ा मत। चलिए इसके बाद देखिए 2 चीज और बचा, आपको बताइए चैप्टर खत्म होने जा रहा है। पुरुष नसबंदी, देखिए नंबर 1 पुरुष नसबंदी, पुरुष नसबंदी। नंबर 2 महिला नसबंदी, महिला नसबंदी। ठीक कि नहीं? देखिए पुरुष में क्या होता है आपको बताएं, पुरुष नसबंदी क्यों होता है, उसके शुक्राणु, ठीक है, उसके शुक्राणु, पुरुष के जो क्या होते हैं शुक्राणु होते हैं। क्या होते हैं, मैंने आपको बताया ना, शुक्राणु होते हैं, स्पर्म जिसको बोलते हैं, स्पर्म। क्या बोलते हैं, स्पर्म। ये स्पर्म जो है जाकर क्या करते हैं, महिला के अंडाणु से, देखिए अंडाणु है ना, अंडाणु से इसको क्या बोलते हैं, ओवा, ओवा जाकर क्या करते हैं, गर्भ ठहरा देते हैं। तो पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं, कौन बताएगा, बताइए, किसी को याद है? वैक्सोटोमी। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वैक्सोटोमी। देखिए पुरुष नसबंदी को क्या बोलते हैं, लिख लीजिए, नहीं आप लोग खुद लिख लो, वैक्सोटोमी। ओके, इंग्लिश लिखते हैं, लीजिए इंग्लिश में लिख देना है, VASE, देखिए VASECTOM, देखिए वैक्सोटोमी कहते हैं, बहुत आता है, 1 नंबर में बहुत आता है, हम लोग ध्यान दीजिए, वैक्सोटोमी। अब इसको क्या बोलते हैं, ट्यूबोटोम, देखिए ट्यूब होती है ना, अंडाणु, ट्यूबोटोमी, ठीक है, ट्यूबोटोमी, इंग्लिश हिंदी में लिखते हैं। चलिए ट्यूबोटोमी देखिए, ट्यूबोटोमी। ओके, आप तो पढ़ा लेंगे ना। देखिए जो पुरुष का जैसे जो होता है, आप लोग देखे होंगे पुरुष का कैसे कैसे होता है भाई, कौन नहीं देखा बताइए। पुरुष का जो अंडाणु देखे या नहीं देखे, जैसे पुरुष का देखिए, देखिए पुरुष वाला पहले बता, देखिए दिखाई दे रहा है आपको, देखिए जैसे मान लीजिए पुरुष वाला देखिए, पहले थोड़ा सा देखेंगे अभी आपको आ जाएगा। पुरुष का है, मान लीजिए पुरुष, देखिए पुरुष है, देखिए इसकी 2 इसके लटके हुए हैं, क्या बताइए, क्या लटके हुए, टेस्टीज। जैसे देखिए इसके ऊपर एक सुरक्षा करता है, देखिए देखिए कवच है, ठीक है, ये टेस्टीज है, इसको क्या बोलते हैं, टेस्टीज। टेस्टीज में विस्तरण भाई, है ना, विस्तरण, क्या बोलते हैं, विस्तरण। ओके, इसी चीज को देखिए काट दी जाती है, इसी चीज को काट दी जाती है, इसी चीज को जब आप काट देंगे, देखिए यहाँ आपके मान लीजिए, देखिए पेनिस है, ये देखिए आपके पेनिस है, पेनिस, पेनिस जैसे बाथरूम आप करते हैं भाई, गोला वाला है यार। चलिए पेनिस आपकी हो गई। ओके, ये पेनिस है, आप क्या करते हैं, इसको काट दी जाती है, इसको इसी जगह यहाँ देखिए, यहाँ ब्रेकअप कर देते हैं, इसे काट देते हैं। अब जब काट, ये जो काटते हैं, ठीक है, ये नस है, जो नस एक करती है, ये इसी को क्या बोलते हैं, देखिए वैक्सोटोमी, इसी को बोलते हैं वैक्सोटोमी, ठीक कि नहीं, एकदम। ऐसे महिला में भी है, देखिए पुरुष से देखिए महिला में दिखा है, जब ऑपरेशन करने जाते थे ये कर देते हैं, देखिए इस तरह होते हैं ना, देखिए देखिए इस तरह होते हैं। तो यहां से देखिए क्या होते हैं, जो देखिए इसकी ओवा है ना, ये देखिए लटके हुए रहते हैं, इसको भी काट दिए जाते हैं। देखिए यहाँ से देखिए इसको काट देंगे, ब्रेकअप कर देंगे, फिलिपिन ट्यूब की रहती है, यहाँ से देखिए काट देंगे, कहें कि देखिए गर्भपात, ये गर्भपात देखिए बच्चा होता है, चाइल्ड होता है, इसको काटते हैं, एफटी मतलब फिलिपिन ट्यूब जो होती है ना, यहाँ से काट देते हैं। तो इसके जो अंडाणु होते हैं, देखिए अंडाणु जब कट गए तो ट्यूबोटोमी हो गया, बस महिला बच्चे को जन्म नहीं देंगी।
ये सब चीजें देखिए कोई अच्छे अच्छे सर्जन से करवानी चाहिए, अन्यथा आपको बहुत ही प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके। चलिए इतना अगर समझ में आ गया हो तो आप बताते हैं। देखिए जब ये पुरुष में कर जाएगा ना, तो आपका जो जो कहते हैं जो बैल था, बैल बैल समझते हैं ना? हाँ नहीं, बैल नहीं, सांड, जो सांड होता है वो बैल बन जाता है। सांड ही क्या बनता है? बैल बन जाता है। और उसको गाय के पास बांध देंगे ना तो कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करेगा भैया, क्या समझे? कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। ओके, चलिए बंद हटाए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे एक दो चीज और बचा हुआ, देखिए इसको भी थोड़ा देख लीजिए। देखिए कभी पूछता है कि पुरुष में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? देखिए टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। इसी टेस्टोस्टेरोन के पाने से पुरुष में क्या होने लगता है? क्रिया किसी क्या होता है आगे, वो क्या बनने लगता है? फादर के बनने योग्य हो जाता है। देखिए जो उसके हार्मोन में होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है, महिला हार्मोन में एस्ट्रोजन होता है। एस्ट्रोजन निकलने से, जैसे टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों निकलने से महिला और पुरुष एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगते हैं, दोनों में प्यार होने लगता है, दोनों में कुछ और आगे बात होने लगती है। देखिए दोनों को बहुत याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए देखिए बताते जा रहा है, मेन इंपॉर्टेंट फोकस करिए। देखिए ठीक है कि नहीं एकदम पूरे। देखिए टेस्टोस्टेरोन, ओके, यही चीज जो होती है क्या होती है? किसी बैल का, जो बैल होता है काट दिया जाता है, नहीं सांड का काट कर उसको बैल बनाते हैं, वो क्या होता है? हष्ट पुष्ट होने लगता है। अगर ये निकलेगा तो आपको कमजोरी आएगी, वीकनेस, क्या जाएगी? वीकनेस आएगी, कमजोरी। एस्ट्रोजन भी निकलेगा तो भी वीकनेस होगी, महिलाओं में अक्सर ये रोग होता है। ठीक है, इसीलिए ऐसे जो एस्ट्रोजन निकलते हैं, ल्यूकोरिया है। देखिए ल्यूकोरिया की बहुत सी बीमारियां लड़कियों में बहुत होने लगती है ऐसे के निकलने से। ये क्या है? सोचने से भी हो जाती हैं, बहुत सी चीजें हैं। बस आपको नोट प्रोवाइड करवा देते हैं, आप लोग पूरा कर लीजिए, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, लेक्चर बस इतना बहुत आपके लिए है। चलिए आपको नोट पूरा प्रोवाइड करवा दे रहे हैं। ओके, चलिए आपको नोट पूरा दे देते हैं, आप लोग राइट कर लीजिए, अच्छी नोट बन जाए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगे जरूर हमको लाइक सब्सक्राइब करना बताएगा। अब आपको नोट दे रहे हैं, ठीक है, अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब। इसके बाद लेसन 5th में हम मेंडल को पढ़ाने जा रहे हैं। मेंडल वाले में आपको हम बताएंगे, क्या बताएंगे? सिंड्रोम। अगर आपको सिंड्रोम मेरा अगर अच्छा लगे, बेस्ट सिंड्रोम, बेस्ट परिभाषा के साथ एकदम इजी लैंग्वेज में आपको बताएंगे, ये मेरा दावा। अगर नहीं अच्छा लगे तो आप बताएं कमेंट बॉक्स में। कोई भी चीज है एकदम इजी लैंग्वेज, पूरी बुक हम नहीं छपवाते हैं, जो बात सत्य है देखिए आपको बता देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उलबेदन की जो आप है डेफिनेशन लिख लीजिए बढ़िया से। देखिए उलबेदन है ना, एकदम बढ़िया से आप लोग लिख लीजिए। देखिए जन्म स्वास्थ्य में पहले उलबेदन लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं, एक एक बताते हैं। थोड़ा एक ही वीडियो में देखिए मैंने इस चैप्टर को पूरा ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। चलो उलबेदन हो गया आपका, आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। ओके, अभी कोई भी कमी हुई प्रॉब्लम हो तो आप हमको जरूर बताएगा। चलिए उलबेदन के बाद हम आते हैं, नहीं दिखाई दे रहा है? चलिए देखिए सरोगेट माता को भी देखिए आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए अपनी लैंग्वेज कैसी लगी जरूर आपको बताएगा। सरोगेट ने मानते हैं कि आईवीएफ चिप्ट जो है जो निषेचन, ये बुक्स हम आपको दे रहे हैं। चलिए देखते हैं। चलिए देख लीजिए पात्र निषेचन जो है उसमें देखिए तो छोड़े थे, उसके बारे में लिख लीजिए। देखिए पात्र निषेचन उसमें छोड़े ना, आपको पूरा पूरा लिखना है पात्र निषेचन। देखिए निशान लगा दिए, अब आप लोग देख के देखिए पूरा लिखिए। अब समझ गए ना कितना कितना लिखना है? देखिए जहाँ काटने वाली चीज़ें हम खुद ही बता दे रहे हैं आपको।
ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एक पॉइंट आउट है, बस लिख लीजिए, आपको पूरा हो जाएगा। इससे आगे बढ़ता हूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को लिखिए, किसी व्यक्ति में यूँ संजीव रोगों संपर्क में आने से बचने के लिए कौन कौन से अपनाने चाहिए। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको पहले लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको नोट देखिए अच्छा बना लीजिए, तभी हम आपको ऐसा दे रहे हैं। ठीक, चलिए नीचे आइए। जनसंख्या विस्फोट के कौन कौन से कारण हैं। देखिए इसमें आइए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए जनसंख्या विस्फोट का पूरा पूरा लिख लीजिए। ओके, चलिए नीचे आते हैं। देखिए मनुष्य में यौन संबंधी रोगों के लक्षण, है ना। देखिए जो लक्षण है आप लोग लिखते चलिए थोड़ा। चलिए देखिए थोड़ा सा ऊपर भी है। ठीक, अब देखिए जनसंख्या पर आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जनसंख्या। एक क्वेश्चन ये है और इसके बारे में आपको हम दिखाते हैं। ये बहुत ईजी, इसीलिए आप एक बार पढ़ेंगे आपको पक्का आ जाएगा। ओके, चलिए तक बढ़ता देखिए। देखिए पुरुष नसबंदी महिला नसबंदी की जो चित्र था वो हम आपको दिखा देते हैं। देखिए कैसे काटा गया, देखिए यहाँ काट के देखो बांधा गया है। देखिए काट काट के, देखिए अगर चित्र बनना चाहे बना सकते हैं। देखिए इसको भी आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए इसको भी देख लीजिए। देखिए जो यौन संचय रोग में आप देखिए निशान जितना जितना लगाए उतना तो आपको लिखना पड़ेगा।
ओके। और इसमें देखिए खाली हेडिंग जो निशान है बस इसको लिखिए, और इसके बारे में देखिए कोई लिखने में कोई फ़ायदा नहीं होता। एकदम आप लोग समझदार हैं, ये समझ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी पूरा फुल मत लिखिएगा, थोड़ा थोड़ा लिखिएगा। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, वो विकल्प में ये भी देख लीजिए।